नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि 17 से लगाकर 22 जुलाई के मध्य जो सिस्टम है, यानी जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, वो किस प्रकार से उभरेगी। और लगभग 16 जुलाई के आसपास एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, वो बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ एक ट्रफ की गतिविधि, जो कि अभी देखा जाए तो हाल ही में दिल्ली से लगाकर लगभग देखा जाए तो उत्तरी पहाड़ी राज्यों से होते हुए लगभग ये समुद्र की तल में जा रही है। तो अभी जैसे जैसे 16 तारीख को सिस्टम उभरेगा, धीरे धीरे ये 17 के आसपास ये आगे कह सकते हैं कि और मजबूत होगा। और 17-18 के बीच वाले समय में ये आगे लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। और ये बढ़ता हुआ ही लगभग ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे, पर ऐसा हमारी उम्मीद है कि लगभग ये आगे निम्न दबाव और वेलमार्क सिस्टम भी बन सकता है। तो इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा कंफर्म मैं नहीं कह सकता आपको। बाकी ये लगभग सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ सकता है, यह तो 100% गारंटी है, पर इसमें भी लगभग 50% ये संभावना है कि निम्न दबाव या वेलमार्क सिस्टम के तौर पर बढ़ेगा आगे। अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम और मजबूत और आगे बढ़ने के लिए आतुर है, तो जो ट्रफ है वो भी लगभग दक्षिणायन होना शुरू हो चुकी है। यानी लगभग आने वाले 18 जुलाई के आसपास जो ट्रफ है वापस दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम को आगे बढ़वाने में इस ट्रफ का बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। और यह सिस्टम भी लगातार आगे बढ़ने के लिए आगे कह सकते हैं मूव कर रहा है। और 19 जुलाई के आसपास यह सिस्टम लगभग देखा जाए तो आगे बढ़ चुका होगा और छत्तीसगढ़ के भागों के आसपास ये 19 जुलाई के आसपास पहुंचेगा। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रफ है और ज़्यादा दक्षिणायन होगी। गुजरात के लगभग दक्षिण मध्य भागों तक ट्रफ की गतिविधि देखने को मिल सकती है। और यह सिस्टम भी कह सकते हैं कि कुछ गुजरात से सटे और ज़्यादातर राजस्थान से सटे इलाकों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। अगर ये निम्न दबाव बनता है तो और बहुत बढ़िया मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा और आसपास के इलाकों में जोरदार से मूसलाधार भारी और एक दुका स्थानों पर अति भारी वर्षा भी करवा सकता है। आप देख पा रहे हैं सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जब तक समुद्र में रहेगा तब तक तो धीरे धीरे रहेगा। जैसे ही समुद्र के बाहर निकलेगा वैसे वैसे इसमें थोड़ी सी रफ्तार होना शुरू हो जाएगी और ये सिस्टम थोड़ा तेज़ी से और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और आसपास के इलाके रहेंगे, खास करके जो गुजरात इसके आसपास के इलाके रहेंगे, जहां पर कुछ इलाकों में आने वाले समय में ज़ोरदार वर्षा। और अभी देखा जाए तो हाल ही में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में जो ट्रफ हैं वो मजबूत हैं, तो वहां पर अब मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। और कह सकते हैं 18-19 तारीख के आसपास जुलाई के आसपास ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों के आसपास पहुंचेगा और ये जो ट्रफ है वो भी दक्षिणायन लगभग हो चुकी है। और इस सिस्टम को लगभग आगे मूव करवाने में इसका एक अहम रोल रहा है। और इसके ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार से मूसलाधार वर्षा हो रही होगी। और यह सिस्टम लगभग देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी मध्य और कह सकते हैं कि ज़्यादातर गुजरात के दक्षिणी और उत्तरी भागों के आसपास से होता हुआ सिस्टम आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये लगभग 19-20 तारीख के आसपास लगभग कह सकते हैं कि ये नज़दीक पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए, क्योंकि आज वीडियो 12 तारीख को बन रहा है, तो इसमें और ज़्यादा पहले भी वीडियो जो कह सकते हैं जो सिस्टम है पहुंच सकता है। यानी ये लगभग 18-19 तारीख के आसपास से ही सिस्टम आ सकता है, ऐसी भी उम्मीद है। 18-19 और कह सकते हैं कि ये 20 तारीख को भी पहुंच सकता है, 18-19 और 17 को भी पहुंच सकता है। तो इस प्रकार ये वीडियो पहुंचेगा, ट्रैक इसी प्रकार रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।